हाँ जी, हम यहाँ पर थे कि अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर फ्रॉम ऑल साइड। एज यू नो कि अर्थ के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो हमारी अर्थ होती है उसके साइड में जो चारों तरफ होती है, सराउंडेड होती है डिफरेंट मिक्सचर्स ऑफ गैसेस, डिफरेंट मिक्सचर्स ऑफ एयर प्रेजेंट होता है। तो अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर फ्रॉम ऑल साइड, एज यू नो, ठीक है। यू लुक इट इन द पिक्चर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। देखो, यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारी एयर है वो एयर क्या करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है, रिमेम्बर। तो यहाँ पर ये जो एयर है ये क्या एग्जर्ट करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है, ठीक है। अब ये जो दिखाया हुआ है बेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज एयर विच इज सराउंडेड बाय अर्थ। एयर इज, अब जो एयर है उसकी, जो हमारी अर्थ है उसके सराउंडिंग क्या है, एयर प्रेजेंट है, राइट। तो एयर क्या करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है। हमेशा ध्यान रखना, एयर के पास वेट भी होता है और वो प्रेशर एग्जर्ट करती है, ठीक है। वो एयर क्या करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है। उसी प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर exerted by the air, pressure exerted by the air, that is called atmospheric pressure, ठीक है बेटा। तो ये एयर की प्रॉपर्टी है कि एयर कैसे क्या करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि एयर प्रेशर एग्जर्ट करती है। एग्जांपल जैसे विंड, जब बहुत ज्यादा विंड चलती है तो क्या करते हो आप ऑब्जर्व करते हो, वो प्रेशर एग्जर्ट करती है। बहुत सारी एक्टिविटीज के थ्रू आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ जी, तो यहाँ पर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर? अभी मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस क्लास में कि प्रेशर एक्सर्ट किसके द्वारा होता है, एटमॉस्फेयर। मीन्स हमारी जो एयर होती है वो क्या करती है, प्रेशर को एक्सर्ट करती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो हमारी एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। देखो, अब यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया हो गया है कि ये हमारी क्या है, अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के चारों तरफ मैंने क्या बताया था, एयर प्रेजेंट होती है। अराउंड द अर्थ इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस जो क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो ह्यूमन बॉडी पर भी तो करती है, जरूरी थोड़ी ना अर्थ पे ही करेगी, ह्यूमन बॉडी पर भी करेगी। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी पर एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर, राइट। तो वही टॉपिक हमें पढ़ने वाले हैं कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं इन सभी पर एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखना है, तो आइए फिर यहाँ पर देखते हैं। हाँ जी, तो देख लीजिए फिर चैप्टर नंबर 8, विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन, यहाँ पर क्या बताया गया है कि बहुत पहले की बात है, 1999 में। 1999 में उड़ीसा के अंदर क्या आया था, एक स्टॉर्म आया था, एक साइक्लोन आया था 1999 में। उस साइक्लोन की जो स्पीड थी बेटा वो बहुत ज्यादा थी, दैट इज 200 किलोमीटर, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, उस साइक्लोन की जो स्पीड थी वो क्या थी, 200 किलोमीटर। तो इस साइक्लोन ने क्या किया, इस साइक्लोन ने 45,000 हाउसेस को स्मैश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और वहां पर जो रहने वाले जो लोग थे, 7 लाख पीपल होमलेस, उन्होंने अपने घरों को क्या हो गए, वो बेघर हो गए। 7 लाख पीपल, किस वजह से, साइक्लोन की वजह से, ठीक है। एक तो आया बेटा साइक्लोन उड़ीसा में 18 तारीख को, 18 को आया। फिर साइक्लोन दोबारा आया उड़ीसा में ही, दोबारा आया 29 को, ठीक, सेम ईयर। 18 को आया, 18 अक्टूबर को, उसके बाद दोबारा आया 29 अक्टूबर को, सेम ईयर। उसी साल में आया था। हाँ जी बेटा, उसी ईयर में आया। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब सेकेंड टाइम साइक्लोन आया ना, तो उसकी जो विंड स्पीड थी वो बहुत ज्यादा थी, दैट इज 260 किलोमीटर पर आवर, 260 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा,
इतनी ज्यादा स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर। पहले कितनी थी? पहले आई थी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो फिर हमने देखा यहाँ पर कि उड़ीसा में 2 बार आया साइक्लोन, एक बार आया 18 अक्टूबर को, एक बार आया आपका 19 अक्टूबर को। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो साइक्लोन आप ऑब्जर्व करते हो ना, जो जनरली ये नियर द सी एरियाज में आते हैं, जैसे समुद्र के जो समुद्र होता है उसमें जनरली साइक्लोन आता है। इट कांट पॉसिबल कि दिल्ली में साइक्लोन आए, क्योंकि हमारे जो दिल्ली है वो कोई सी किनारे नहीं है। ठीक है, उड़ीसा हो गया, ये हमारा क्या है, सी के कॉर्नर में है, तो वहां पर साइक्लोन ज्यादा आते हैं। और जो साइक्लोन की जो हाई लेंथ होती है ना बेटा, वो जो हाइट होती है, दैट इज 9 मीटर। तो इतना लंबी वेव्स उनकी बनती है 9 मीटर। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ जो है लॉस कर दी। और लोगों के ऑब्वियस है, अगर आप देखते हो जब भी कोई स्टॉर्म आता है, कोई इस टाइप से कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ लॉस की। काफी सारे जो रुपये थे उन वो डिस्ट्रॉय हो गए। साइक्लोन ने क्या इफेक्ट किया? एग्रीकल्चर को इफेक्ट। ठीक है, लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लीजिए कि साइक्लोन ने किस चीज को इफेक्ट किया? एग्रीकल्चर को इफेक्ट किया, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। आप सोचते हो ना कि जनरली अगर आप एज्यूम करके देखें कि अगर दिल्ली में भी रेनफॉल बहुत ज्यादा हो जाता है, मीन्स अलोंग विथ स्टॉर्म, बहुत ज्यादा स्टॉर्म आया है और रेनफॉल बहुत ज्यादा, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी पावर्स होते हैं, जो टावर्स होते हैं, वो सारे टूट जाते हैं, जो ट्रीज होते हैं वो टूट जाते हैं। सेम एज इट इज, साइक्लोन था उसने क्या कर दिया? उसने डिस्ट्रक्शन ज्यादा कर दिया। तो यही चीज दिखाई हुई है, देखो यहाँ पर पिक्चर। दिस इज द पिक्चर ऑफ साइक्लोन। लुक एट द पिक्चर, फिगर 8.1। Image taken by a satellite of a cyclone approaching the coast of Orissa। ये इमेज जो है सैटेलाइट के थ्रू ली गई हुई है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या बताया गया है। हाँ जी, आइए राइट साइड में, साइक्लोन होते क्या है? पहला टॉपिक हमें पढ़ना है, व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लोन। ठीक है, ये बनते कैसे हैं? हाउ दे आर फॉर्म, व्हाट इज साइक्लोन, ये बनते कैसे हैं? व्हाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, ये इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं? ये इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं? तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी, जो मैंने अभी आपको स्लाइड के थ्रू बताई थी, एयर की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट यू मीन बाय विंड। जब विंड का मतलब क्या है? जब एयर की स्पीड ज्यादा हो जाती है तो उसे विंड कहते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। रिमेंबर व्हाट इज विंड? विंड इज मूविंग एयर। ठीक है, तो एयर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एयर की प्रॉपर्टीज में हमें आज मेन जो डिस्कस करना है वो हमें पढ़ना है, एयर क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड मैंने बताया था आपको कि एयर एक्सपैंड होती है हीट करने पर और कॉन्ट्रैक्ट होती है कूल करने पर। थर्ड मैंने आपको क्या बताया था कि एयर का जो होता है, एयर लाइटर होती है, जो वार्म एयर होती है वो लाइटर होती है देन कूल एयर। तो यहाँ एक्टिविटी 8.1 में देखें, एक्टिविटी 8.1 में अगर आप कभी भी कोई एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें हीटिंग इन्वॉल्व है, तो आपको वो एक्टिविटी अपने एल्डर पर्सन की प्रेजेंस में या फिर अपने कोई फैमिली मेंबर की प्रेजेंस में करना चाहिए। ठीक है, आपको अलोनली नहीं करना चाहिए वो एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में क्या है करना है हमें, ये देखो। एयर क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है, राइट। तो आपने क्या किया? आपने ऑब्जर्व किया कि भाई एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर। हाँ जी, तो यहाँ पर देखो एयर कैसे एक्सर्ट करती है प्रेशर, फिगर 8.2। हमने यहाँ पर क्या देखा फिगर 8.2 में कि हमने पहला स्टेप किया। फिगर 8.2 में हमने कैन ले लिया। ठीक है, कैन कौन सा लोगे? मेटेलिक लोगे या प्लास्टिक का? बताइए। हाँ जी, कैन मेटालिक होता है, प्लास्टिक। मेटेलिक का ना? होएगा ज्यादा। यस मैम। क्योंकि अगर आप प्लास्टिक का यस लेते हो तो इससे क्या होगा? अगर आप प्लास्टिक की कैन लोगे तो क्या होगा? जब आप वार्म करोगे तो इट विल मेल्ट, मेल्ट हो जाएगा ना। तो हमने यहाँ पर एक कैन लिया। ठीक है, उस कैन के अंदर हमने हाफ कैन जो थी, हाफ कैन उसको वाटर से फिल कर दिया।
तो किससे फिल कर दिया? वाटर से, राइट। वाटर से फिल करने के बाद आपने क्या किया? आपने इसके ऊपर कैप लगा दी और बर्नर ऑन कर दिया। जैसे ही आप बर्नर ऑन करते हो तो आपने ऑब्जर्व किया जो वाटर इसमें प्रेजेंट था, जो वाटर इसमें प्रेजेंट था वो क्या करने लगेगा? जो वाटर प्रेजेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? भाप में? एयर में। एयर में नहीं, स्टीम में, भाप, है ना? राइट बेटा? तो एयर किसमें कन्वर्ट होने लगेगा? यस मैम। स्टीम में। आपने ऑब्जर्व किया कि जो एयर थी वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, और क्या ऑब्जर्व किया? जितना भी वाटर था, तो यहाँ पर वाटर प्रेजेंट था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? भाप में। तो वाटर जो था वो यहाँ पर किस फॉर्म में आ गया? वेपर फॉर्म में, राइट? आ गया ना बेटा? अब आपको क्या करना है? इस हॉट कैन को फटाफट से किसी प्लास्टिक किसी कॉटन क्लॉथ से पकड़ना है और इसके ऊपर कोल्ड वाटर डाल देना है। इसके ऊपर कोल्ड वाटर डालना है। कोल्ड वाटर डालते आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने आपको बताया था ना कि बाहर से कौन सा प्रेशर लग रहा है, बताइए। बाहर से कौन सा प्रेशर लग रहा है? एनीवन हु कैन टेल मी? स्टीम का। बताइए बेटा। एयर प्रेशर। एयर बाहर से लगता है बेटा, आउटसाइड से लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है ना बाहर से, आउटसाइड से, राइट बेटा? तो जब बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा तो आपने क्या ऑब्जर्व करा कि अंदर के जो वाटर थे वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। और जैसे आपने कोल्ड वाटर इससे डाला, जैसे आपने कोल्ड वाटर डाला, तो जो वेपर्स प्रेजेंट थे, ये वाले जो वेपर्स बता रही हूँ, ये वाले जो वेपर्स प्रेजेंट थे, ये क्या होने लगे? जो पानी के अंदर जो आपकी कैन थी जिसमें जो वेपर्स प्रेजेंट थे, ये एक दूसरे के पास आने लगे। कोल्ड वाटर डालते क्या होने लगे? कंडेंस होने लगे, पास आने लगे। तो अंदर का जो इंटरनल प्रेशर था वो क्या हो गया? कम हो गया। यस और नो? अंदर का जो प्रेशर था वो कम हो गया। और जैसे आपने कोल्ड वाटर इस पे डाला तो आपकी जो केन थी उसकी शेप क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। तो क्या हो गई? आपकी श्रिंक हो गई। दैट मीन्स आपने क्या ऑब्जर्व करा कि जो एयर होती है वो क्या एग्जर्ट करती है? प्रेशर एग्जर्ट करती है, राइट बेटा? ठीक है, तो यही एक्टिविटी बताई हुई है इसके अंदर कि आपने क्या लिया? एक कैन ले लिया, उस कैन पर आपने क्या लिया? कैप लगा दिया। कैन में आपने वाटर फिल किया, हाफ वाटर। हाफ वाटर फिल करने के बाद आपने क्या किया? हीट द कैन ऑन अ कैंडल। आपने उस कैंडल को ऑन कर दिया और उससे उस कैन को क्या किया? हीट किया। वाटर बॉईल होने स्टार्ट लगा एंड द वाटर बॉइल्स फॉर अ फ्यू मिनट्स। काफी मिनट, थोड़े देर मिनट तक पानी जो था वो बॉईल हुआ। आपने कैंडल को क्या कर दिया? बंद कर दिया। एंड इमीडिएटली आपने क्या डाला उस पे? पॉर द कोल्ड वाटर। जब जैसे आपने पॉर किया कोल्ड वाटर, तो आपने ऑब्जर्व किया जो उसकी शेप थी मेटेलिक कैन की, वो क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। दैट मीन्स यू कैन से कि जो एयर होती है वो क्या करती है? प्रेशर एग्जर्ट करती है। क्या करती है? एयर प्रेशर एग्जर्ट करती है। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंड टू द शेप ऑफ द केन व्हेन यू pour cold water on the hot tin in which the hot water is present? You will give the answer, the shape of the cane will destroy, right बेटा? तो यही चीज इसमें दिखा रखी है आपको। हाँ जी, देख लीजिए बेटा यहाँ पर। कैन यू गेस व्हाई द शेप ऑफ द कैन गेट डिस्टोर्टेड? एनीवन हु विल गिव द आंसर? क्या आप पता लगा सकते हो वो जो शेप है केन की वो क्यों डिस्टोर्टेड हो गई? क्यों हो मैम गई शेप? प्रेशर था। बताइए। Ma'am, because of हाँ, तो atmospheric आंसर pressure. होगा, बिकॉज ऑफ आंसर आप एटमॉस्फेरिक लिखेंगे प्रेशर। एयर एग्जर्ट प्रेशर। आंसर क्या लिखेंगे? बिकॉज एयर एग्जर्ट प्रेशर। मार्क कर लीजिए बुक के अंदर, बिकॉज एयर एग्जर्ट प्रेशर।
ठीक है। हाँ जी, अब आइए नेक्स्ट। इफ यू कैन नॉट गेट अ टीन कैन, टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल। अब आपको ये नहीं करना है, अगर आपको टीन कैन नहीं मिली है तो आपने प्लास्टिक बोतल ली और उस पर बर्नर ऑन कर दिया, नहीं। आप ये एक्टिविटी घर पर भी कर सकते हो। आपने क्या किया, अगर आपके घर में टीन कैन नहीं है, प्लास्टिक बोतल ऑलमोस्ट सभी के घर में प्रेजेंट होती है, तो आपने क्या किया, टीन कैन को लिया, नहीं है तो क्या लिया, प्लास्टिक बोतल। अब आप उस प्लास्टिक बोतल में क्या डालोगे, वार्म वाटर। ठीक है, वार्म वाटर डालते ही फटाफट से उस वार्म वाटर को बाहर निकाल देना है और उसको फटाफट से क्या कर देना है, इमीडिएटली आपको कैप लगा देनी है और टाइटली कैप लगा देनी है और उसको किसमें रख देना है, उस बॉटल को जिसमें गर्म एयर प्रेजेंट थी, कोल्ड वाटर में। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो आपकी बॉटल थी ना, उसकी शेप डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी शेप डिस्टॉर्टेड। राइट बेटा। सेकंड है, व्हेन यू फ्लाई अ काइट, जब आप फ्लाई करते हो काइट को, तो काइट किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, काइट किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, एनीवन, किस डायरेक्शन में विंड जाती है उसी डायरेक्शन में काइट फ्लो करती है ना, काइट फ्लो करती है। यस मैम। देखा है ना बेटा। तो विंड का मतलब क्या है, यस मैम। हाँ जी, दैट मींस विंड क्या है, विंड एक्सर्ट प्रेशर। विंड क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। राइट बेटा, ये पॉइंट से। इफ यू आर इन बोट, इज इट इजियर टू रो if there is a wind coming from behind you। अगर आप बोट में बैठे हुए हो, ठीक है, क्या आपके लिए आसान होगा यदि there is a wind coming from behind you। अगर विंड आपके पीछे से आ रही है तो क्या आप बोट को इजिली मूव कर पाओगे, नो मैम। आपके पीछे से हवा आ रही है तो आप जल्दी चलोगे। ऑलवेज रिमेम्बर, आप अगर साइकिल बाइसाइकिल को क्या कर रहे हो, राइड कर रहे हो, अगर आप बाइसाइकिल को चला रहे हो और चलाने जहाँ जैसे आप चला रहे हो उसके आपके सामने से विंड आएगी तो आप साइकिल नहीं चला पाओगे। आपने देखा होगा जो धूल मिट्टी वो आपकी आंखों में जाती है, यस और नो। लेकिन अगर एयर आपको पुश कर रही है तो इससे क्या होता है, आप इजिली मूव कर पाते हो और आप इससे इजिली क्या कर पाते हो, साइकिल को भी क्या कर सकते हो, राइड कर सकते हैं। यस और नो। यस मैम। आपने आप अच्छी बोलिए। यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यस मैम। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाइसाइकिल ट्यूब टू कीप इट टाइट। आपकी जब एयर जो आपकी बाइसाइकिल की जो ट्यूब होती है उसमें जब हवा कम हो जाती है तो आप क्या करते हो, उस बाइसाइकिल की ट्यूब में आप एयर क्या करवाते हो, ऐड करवाते हो, ठीक है, फिल करवाते हो, जिससे क्या हो, वो जो टायर है, जो बाइसाइकिल का जो ट्यूब है वो क्या रहे, टाइट रहे। अगर आपकी बाइसाइकिल में हवा ज्यादा भर जाती है तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, anyone who can tell me, if air is filled more in your bicycle tube, what will you observe? Ma'am, its tube will blast. Yes. उसकी ट्यूब ब्लास्ट जाती है कई बार, या फिर हम उसे ठीक से राइड नहीं कर पाते। बेटा वो जो ट्यूब है वो ब्लास्ट, वो क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। सेम एज इट इज बैलून का एग्जांपल ले सकते हैं। वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ बैलून। यू हैव अ बैलून बट यू ऑब्जर्व, आपने हवा जो एयर थी उसको फिल किया। अगर आप बैलून में हवा ज्यादा फिल करोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे, इट विल बी बर्स्ट। बैलून विल बी बर्स्ट। दैट मीन्स ये क्या बताता है, ये सारी एक्टिविटी क्या शो कर रही है, बताइए, ये सारी एक्टिविटी क्या शो कर रही है, बताओ। प्रेशर ऑफ एयर। हवा क्या करती है, एयर एक्सर्ट प्रेशर। राइट बेटा। तो ये सारी एक्टिविटीज जो थी वो क्या बता रही है कि एयर क्या करती है, एक्सर्ट प्रेशर। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जब रेनफॉल होती है, विंड बहुत ज्यादा है, तो जो ज्यादा प्रेशर की वजह से लीव्स जो होती है ट्रीज की वो क्या हो जाती है, बताइए। लीव्स जो होती है वो फॉल डाउन हो जाती है और नीचे गिर जाती है। नीचे गिर जाती हैं। तो गिरती है, बताओ मैम क्या क्योंकि रीजन है उसकी।
और रेनफॉल उन पे प्रेशर बनाती है। प्रेशर के थ्रू। क्योंकि एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। राइट बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई द केन और बॉटल गेट डिस्टॉर्टेड व्हेन यू pour warm water in the bottle? क्यों डिस्ट्रॉय हो जाती है बॉटल की शेप? मैम बिकॉज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। बिकॉज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। जब आप पानी को पोर करते हो केन पर, तो जो स्टीम होती है वो एक दूसरे के पास आने लग जाती है। जो स्टीम होती है जिसे हम भाप कहते हैं, और किसमें कंडेंस हो जाती है, वाटर में। और इससे जो अंदर का जो एयर होता है वो कम हो जाता है, और बाहर का प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा। ठीक है, बाहर के प्रेशर की वजह से वो क्या हो जाती है, आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इससे क्या होता है, बॉटल क्या हो जाती है, कंप्रेस। राइट बेटा, तो ये एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी क्या शो करती है कि हवा क्या करती है, प्रेशर को क्या करती है, एक्सर्ट करती है। तो ये एक्टिविटी के थ्रू चलते हैं, मैं आपको एक्टिविटी के थ्रू बताती हूँ मैं ये। ठीक है, हाँ जी, देखो बेटा अभी यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ पर आपको बताया था ना मैंने कि एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो आपने क्या किया था पहले स्टेप में, आपने फर्स्ट स्टेप में किया कि कैन ले ली, उस कैन के अंदर आपने हाफ पानी फिल कर दिया। ठीक है, अब उस हाफ कैन को वाटर से फिल कर दिया। सेकंड थर्ड स्टेप में आपने क्या किया कि आपने बर्नर ऑन कर दिया और पानी को बॉईल किया काफी थोड़े मिनट, 2-3 मिनट तक, और फटाफट से आपने कैंडल को ऑफ कर दिया। और फिर आपने इसको केयरफुली हैंड पकड़ा, फोल्ड किया, और इसको जो मेटेलिक कैन थी इसको वॉश बेसिन के नीचे ले गए, और आपने क्या डाल दिया, वाटर, कोल्ड वाटर डाला। कोल्ड वाटर डालते ही जो केन है उसकी शेप क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड। उसकी शेप कैसे हो गई, डिस्टॉर्टेड। ठीक है, केन क्या हो गई, क्रश्ड हो गई। क्यों क्रश्ड हुई, क्योंकि बाहर का प्रेशर क्या था, ज्यादा। बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो ज्यादा था, और अंदर का प्रेशर क्या था बेटा, बताइए। मैम अंदर का प्रेशर कम था। अंदर का कम था अंदर का थोड़ा, जो और मैं प्रेशर बात था वो बता कम दूंगी। था। हाँ जी, आप मैम ऑब्जर्व अंदर का करते हो, प्रेशर हाँ जी बेटा, आप ऑब्जर्व करते हो ना कि आपने कुछ एक बोतल लिया, अगर आप बाहर से प्रेशर ज्यादा अप्लाई करते हो तो बोतल की शेप क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, सेम एज इट इज। नेक्स्ट देखो, यस तो मैम। वही टॉपिक। अब देखो, फर्स्ट वही एक्टिविटी बताया मैंने कि पहले आपने वाटर ले लिया, फिर अब वाटर को जैसे ही आपने वार्म किया, गर्म किया यहाँ पर, तो वाटर में से जो वेपर्स थे वो क्या बन गई, भाप बन गई। तो जो यहाँ पर एयर प्रेजेंट थी, जो मैं डॉटेड डॉटेड कर रही हूँ, यहाँ जो एयर प्रेजेंट थी, ये इसने किसने ऑक्यूपाई कर लिया, इसको एयर के वाटर के वेपर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। और जैसे आपने फटाफट से इस पर कोल्ड वाटर डाला, तो जो हवा में जो स्टीम प्रेजेंट थी इसके अंदर, जो स्टीम प्रेजेंट थी वो दोबारा से किसमें कन्वर्ट हो गई, वाटर के अंदर। और उससे जो शेप थी केन की वो डिस्टॉर्टेड हो गई। ठीक है, वो क्या हो गई आपकी, डिस्टॉर्टेड। तो देखो यहाँ पर ये सारी चीजें, ये जो आपको विजिबल है ये सारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और अंदर कौन सा प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर। अंदर कौन सा प्रेशर है बेटा, इंटरनल। अंदर का प्रेशर कम होने की वजह से जो बॉटल हो जाती है वो क्या हो जाती है, आपकी क्रस्ट हो जाती है, और उसकी शेप क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड। एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट अप टू दिस, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, बताइए। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या देखा यहाँ पर बेटा, आपने ऑब्जर्व किया कि बाहर का प्रेशर क्या था, ज्यादा, और अंदर का प्रेशर क्या था, कम। तो वही शो किया हुआ है कि आउटसाइड एयर प्रेशर इज मोर देन इनसाइड। इस वजह से जो बॉटल थी वो क्या हो गई, आपकी क्रस्ट हो गई।
तो पहला स्टेप आपको बताया था, पहले स्टेप में हमने क्या किया, पानी को बॉईल किया था। जब पानी को, वाटर को बॉईल किया तो पानी किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में। सेकंड, अब वो जो स्टीम थी वो क्या करने लगी, अपवर्ड मूव करने लगी, ऊपर की तरफ जाने लगी। और ऊपर की तरफ जाने के बाद उसने जो भी स्पेस था हवा का, उसने क्या ऑक्यूपाई कर लिया, वाटर के वेपर्स ऑक्यूपाई हो गए। सडनली आपने ठंडा पानी डाला, जो स्टीम दोबारा से क्या हो गई, कंडेंस हो गई, मिल गई, और क्या हो गया, दोबारा से वहां पर खाली स्पेस प्रेजेंट हो गया। जैसे ही आप पानी डालते हो कोल्ड वाटर, तो वो शेप जो होती है वो पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड हो जाती है। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं कि एयर कैसे एग्जर्ट करती है प्रेशर, बताया था ना मैंने बुक में। आपको क्या लेना है, एक बॉटल लेनी है, प्लास्टिक बॉटल। उसमें आपने हाफ बॉटल पानी, गर्म पानी से फिल कर देना उस बॉटल को। और गर्म पानी से फिल करने के बाद फटाफट से इमीडिएटली आपको उसे एम्प्टी कर दिया। आपने जैसे ही बॉटल एम्प्टी करी तो आपने क्या ऑब्जर्व करा कि ये आपकी बॉटल एम्प्टी है, और आपने इस पर कैप लगा दिया इमीडिएटली। जैसे ही आपने इस पर कोल्ड वाटर डाला तो आपने कुछ इस टाइप से पिक्चर आप देखोगे। आप ये घर में कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट इन होम। क्या करना है आपको, वार्म वाटर लेना है, हाफ बॉटल है उसको वार्म वाटर से फिल कर देना है। इमीडिएटली वाटर को बॉटल से बाहर निकाल के कैप लगा दो, और इसको किसमें डाल दो आप, आइस वाटर में। आइस वाटर में डालते ही जैसे आपने इस पर वाटर डाला, कोल्ड वाटर, तो जो आपकी बॉटल थी उसकी शेप कैसी हो गई, डिस्टॉर्टेड। उसकी शेप कैसी हो गई बेटा, डिस्टॉर्टेड हो गई। राइट बेटा, यही पॉइंट बता रखा है। व्हेन वी फिल द एयर बॉटल, द हॉट एयर एंड एम्प्टी इट, एंड द एयर इनसाइड द बॉटल, एयर इनसाइड द बॉटल कितनी होगी, एयर इनसाइड द बॉटल बिकम्स हॉट। और हॉट एयर क्या करती है, बताया था, हॉट एयर एक्सपेंड्स एंड राइजेस एंड पार्टली एस्केप आउट। एयर इनसाइड द बॉटल इज रिड्यूस्ड। जो बॉटल के अंदर एयर थी वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। आफ्टर कैपिंग द बॉटल, when we pour the cold water in the bottle, the hot air becomes cold and contracts, and pressure inside the bottle decreases. Always remember, pressure outside the bottle is maximum and pressure inside the bottle is minimum. Because of this, the bottle distorted its shape. ठीक है, ये पॉइंट आप देख लीजिए कि आपने इसमें क्या लिखा था, हॉट वाटर था, हॉट वाटर को आपने एम्प्टी कर दिया, वाटर एग्जिट आपने बाहर निकाल दिया, उसके बाद आपने कैप लगा दी। अब इस बॉटल में क्या आ गई, वार्म एयर। और वार्म एयर क्या करती है, जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, एक्सपैंड करती है। तो ये पिक्चर देखो आप, वार्म एयर में जो एयर के, यहाँ पर आप देखो कि जो वार्म एयर थी, आपने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें हवा जो थी, वार्म एयर वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करता है, और कोल्ड एयर जो होती है वॉल्यूम को कम ऑक्यूपाई करता है। एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट अप टू दिस, टेल मी। नो मैम। एनी स्टूडेंट, तो देख लीजिए बेटा, ये पिक्चर आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर। जैसे आपने कोल्ड वाटर डाला तो जो अंदर की एयर थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, जो प्रेशर था बॉटल के अंदर का वो कम हो गया, और बॉटल क्या हो गई, अंदर की तरफ फ्लश हो गई। ठीक है, एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर कब, मैम जब हम टाइप, हाँ जी बोलो। मैम ये अगर हम नॉर्मल बोतल रखते हैं उसमें पानी भरते मैम, उसमें क्यों नहीं होता बाहर का प्रेशर एक्स्ट्रा? कौन सी बोतल बताइए मैम प्लास्टिक बोतल। आप प्लास्टिक बोतल लो, आप आज एक्सपेरिमेंट करना, हाफ बोतल वार्म वाटर की भरना, ठीक है, हाफ बोतल, और उसमें से फटाफट से उस वाटर की बोतल को एम्प्टी कर देना, और उस पर क्या लगा देना, कैप। उस वार्म जो बोतल में गर्म एयर प्रेजेंट थी, उस बोतल को आपको रखना है कोल्ड वाटर में, और ऊपर से आपको डालना है कोल्ड वाटर। तो आप देखोगे इसकी शेप जो होगी वो डिस्टोर्टेड हो जाएगी, जो शेप है उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैम फिर से बताना एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि आपको मैंने बताया यहाँ पर, रुको एक मिनट, वेट फॉर अ मिनट। आपने क्या किया,
हॉट बॉटल के अंदर हाफ बॉटल वाटर फिल कर लिया, ठीक। फिर उसके बाद उस वाटर को आपने एम्प्टी कर दिया और उस पर कैप लगा दी इमीडिएटली। अब कैप लगाने के बाद जो बॉटल के अंदर जो एयर प्रेजेंट थी वो कैसी प्रेजेंट थी, वार्म थी या कोल्ड थी? जो बॉटल में एयर प्रेजेंट थी वो कैसी थी, वार्म थी या कोल्ड? वार्म थी। और वार्म एयर ज्यादा एक्सपेंड करती है, ठीक है। वार्म एयर जो होती है वो ज्यादा एक्सपेंड करती है, देख लो, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वार्म एयर के दूर दूर होते हैं और कोल्ड एयर के पार्टिकल्स पास पास होते हैं। जब एयर ज्यादा एक्सपेंड करती है, जैसे आपने इमीडिएटली आपने उस पर क्या डाला, वाटर, आपने जैसे इमीडिएटली कोल्ड वाटर डाला उस बॉटल पर, वार्म एयर प्रेजेंट थी, तो जो बॉटल के अंदर जो गर्म हवा थी वो कैसी होनी स्टार्ट हो जाएगी, बताओ? मैम कूल होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब पानी जो एयर प्रेजेंट थी बॉटल के अंदर वो कूल होनी स्टार्ट हो गई, तो जो पार्टिकल्स थे वो पास आएंगे, दूर जाएंगे? हम पास आएंगे क्योंकि कोल्ड एयर में पार्टिकल्स बॉटल में पास आ जाएंगे तो अंदर का प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। अंदर का प्रेशर कम होगा और बाहर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉटल क्या हो जाएगी, श्रिंक। क्लियर है बेटा? यस मैम। अब क्लियर हो गया। अब हो गया ना क्लियर? तो यहाँ पर आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। अब आप सुनो ध्यान से, ये आपका जो टॉपिक है एयर एग्जॉस्ट प्रेशर वाला, जो बाइसाइकिल वाला है, बैलून वाला है और लीव्स वाला, ट्रीज वाला, ये मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगी। यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आज की क्लास में आपको करना क्या है, आज आपको फेयर नोटबुक में चैप्टर नंबर, आई एम टेलिंग यू, वेट फॉर अ मिनट, हाँ जी, चैप्टर नंबर 8 का जो है, चैप्टर नंबर 8, आइए चैप्टर नंबर 8 में फिगर 8.2 विजिबल है सभी को? विजिबल है ये स्टूडेंट? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? फिगर 8.2 बताइए। स्क्रीन आ रही है। नो मैम। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही, ठीक है। आपके पास एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक निकालिए। एनसीईआरटी बुक पे फिगर 8.2, can with hot water becomes cool, can with hot water being cool, ये वाला डायग्राम आपको आज की क्लास में, आज का फेयर नोटबुक में ड्रॉ करना है, नीट एंड क्लीन। आज का होमवर्क क्या है, आपको पेज नंबर, बेटा यहाँ तक आपको रीड करना है, ठीक है। 8.2 से पहले तक आपको रीड करना है। आज की डेट डालोगे, कैन वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। फिगर 8.2 फिगर आपको फेयर नोटबुक में ड्रॉ करनी है। ओके मैम। और कलर भी करना है। सुनो मेरी बात, पहले पूरा सुना करो फिर बोला करो। क्या करना है सुनो, अब आज की डेट डालोगे, चैप्टर नंबर डालोगे, चैप्टर नेम डालोगे, फिगर डालोगे, फिगर नंबर 1, क्योंकि आपकी नोटबुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट फिगर है आपके चैप्टर इसके, तो ये वाले डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है यहाँ तक मैंने जो पढ़ा दिया है तो प्लीज दे कैन आस्क मी द क्वेश्चन। हाँ जी, पूछ सकते हो आप। हमें इसमें कलर भी करना है, इस डायग्राम में। हाँ हमें इस जी, डायग्राम में कलर भी करना है। करना है, कलर करना है। मैम जिसको डाउट नहीं मैम वो लीव कर सकते हैं। लीव कर सकते हो आप, जिसको डाउट नहीं है दे कैन लीव। बाय मैम। ओके, किसी स्टूडेंट को कहीं कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी, एक वन मोर थिंग आई वांट टू से कि आप जो मैं आपको वीडियो सेंड करती हूँ प्लीज उसको लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल द स्टूडेंट? यस मैम। ठीक है, तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको मैंने होमवर्क बता दिया है, आप लाइक करना, शेयर करना, and now you can exit.
ओके मैम।